अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, केम छो, कैसे हो आप लोग। तो आज है मंडे और मेरा दिन बहुत बुरा था। मैं 4 घंटे सोई हूँ पेन किलर लेके। उसके बाद मैं कुछ अच्छा फील कर रही हूँ। मैंने शावर लिया, मैं तैयार हुई। अगर आप कभी भी थोड़ा लो फील करते हो ना तो एक काम करो, शावर लो। अगर दर्द वगैरह हो रहा है तो फिर कुछ नहीं कर सकते आप, तो सोना ही पड़ेगा। और अगर आपको थोड़ा लो फील होता है तो नहाइए, तैयार हो जाइए। तो मैं नहा के तैयार हो गई हूँ। तो यहाँ पे बर्तन मैंने दिन में मांज के रखे थे और बर्तन लगाए नहीं है, पर मैं खाने की तैयारी करने आई थी। तो मेरा बहुत मन था, तो मैं भटूरे बनाने वाली थी जो कि नहीं बन पाए, बट अब मैं बनाऊंगी क्योंकि मेरे छोले खराब हो जाएंगे। मेरे छोले चावल खाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा। सबसे पहले आपको चाहिए मैदा, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। मुझे लगा छिपकली है वहाँ पे। मैं ले रही हूँ मैदा आप अंदाज़न ले लीजिए। मैं ज़्यादा मैदा नहीं भूनूंगी क्योंकि फिर वो वेस्ट हो जाती है, तो कोई मतलब नहीं है। उसके बाद मैं इसमें डालती हूँ नमक, क्योंकि बिना नमक के मैं गेहूं का आटा या कोई भी आटा हो, मेरे को बिना नमक की रोटी या बिना नमक का पराठा बिल्कुल नहीं पसंद है। अब मैं ये वाली छोटी चम्मच ले रही हूँ और इसका 1/4 बेकिंग पाउडर। अब मैं ले रही हूँ दही। तो स्पेशलिटी ये है कि ये वाला जो आटा है ये मैं दही के साथ ही गूंथती हूँ। तो अगर आपकी दही खट्टी है, 2 तरह की दही आती है, मीठी और खट्टी। तो अगर आपके पास नॉर्मल दही है या मीठी दही है तो आप पूरा गूंथ लीजिए। अगर आपके पास खट्टी दही है तो पानी डाल लीजिएगा, क्योंकि फिर आटा आपका खट्टा लगेगा। तो मैं इसे पूरा दही से गूंथती हूँ, मैं बिल्कुल भी पानी नहीं लेती हूँ, तो इसे टेस्ट बहुत अच्छा आता है, मतलब दही में गूंथा हुआ आटा। तो आटा मैं थोड़ा सा थिक रखूंगी क्योंकि नमक है तो थोड़ा गीला हो जाता है आटा। तो एक बार पहले अच्छे से लोच लगाना है। उसके बाद आपको इसमें 2 चम्मच के करीब ऑयल डालना है। और ये हमारा जो आटा है ये गूंथ गया है। और अब मैं इसे ढक के करीबन 2.5 घंटे के लिए छोड़ दूंगी। मेरे हाथ में तड़का भी लगा रही हूँ। तो मैंने कुछ प्याज काटी हैं, 3 हरी मिर्च की। मुझे ना ज्यादा लाल मिर्च न डालनी पड़ी क्योंकि राजा को थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है ज्यादा मसाले से। वैसे मिर्ची नहीं लगती है पर वैसे प्रॉब्लम होती है। और अदरक का एक छोटा सा चम्मच डाल देती हूँ उसमें और इसे फटाफट पीसते हैं और तड़का जो है वो लगा देते हैं। तो बहुत ही बेसिक बनाने वाली, कोई खड़ा मसाला नहीं डाल रही हूँ मैं, क्योंकि मुझे ना चीज़ें थोड़ी सी प्लेन पसंद है। ऑयल डाल दिया गया है और अब हमें मसाला डालना चाहिए। तो इसमें ना मैंने खड़े मसाले डाल के रखे हुए हैं अपनी मसालादानी में, जो गरम मसाले होते हैं खड़े हुए, बट वो नहीं डालेंगे हम खड़े मसाले। अब मैं इसमें डाल दूंगी जीरा, 1 मैं तेज पत्ता डाल रही हूँ। मैं इसमें डाल दूंगी हमारा पिसा हुआ मसाला, जिसमें जो हरी मिर्ची की स्मेल है वो ओवर पावर कर रही है प्याज की स्मेल तक। तो ये भी भुन गया है और अब इसमें जो नॉर्मल मसाला वो डालते हैं। तो इसमें डाल रही पहले मैं धनिया पाउडर, मिर्ची बहुत ही थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं, इसमें मैंने हरी डाल दी थी। अब क्या डालूँ, गरम मसाला ही बचता है, अब ज़्यादा कुछ नहीं डाल दूँगी, प्लेन बनाऊँगी। और ये है आइस छोले, इसमें बर्फ़ जम गई है। एक्चुअली में ना मेरा ये वाला फ्रिज बर्फ़ जमा देता है। तो अब इसमें थोड़ा छोले मसाले, गरम मसाला, नमक वमक और थोड़ा सा इसे मैं
घोटूंगी तो थोड़ा सा इसे गर्म होने देते हैं, उसके बाद करती हूँ। तब तक जो ऑयल है वो चढ़ा रही हूँ क्योंकि अभी आ गए हैं, ज़्यादा टाइम नहीं है हमारे पास क्योंकि एकदम भूखे आते हैं। ज़्यादा जब आते हैं ना तो वैसे आते हैं कि बस खाना दे दो, खाना दे दो, खाना दे दो। और ऑब्वियसली यार सुबह से तो मैंने गरम मसाला डाल दिया है और मैं अभी थोड़ी देर के लिए ढकूँगी कि ये गरम हो जाए क्योंकि ये आइस छोले हैं। अब इसको गरम करते हैं, तब तक ये थोड़ी चाय भी लेंगे। एक्चुअली में क्या होता है, राजा का जो आने का टाइम है ना, आके लगता है पूरे दिन से चाय नहीं पीते, सुबह भी चाय नहीं पीते, तो ये शाम को आके चाय पीते हैं या रात में आके चाय पीते हैं। तो अब इनके लिए चाय बनानी पड़ती है मुझे, तो मैं खाने के साथ कर देती हूँ। कभी कभी इनको भूख नहीं लग रही होती है तो मैं पहले चाय दे देती हूँ, उसके बाद खाना कर देती हूँ, तो उसी के हिसाब से सब कुछ चलता है। थोड़ी सी चाय भी चढ़ा रही हूँ मैं। और जब तक ये गर्म हो रहा है, ये बन रहा है, तब तक हम जब आप छोले भटूरे बनाते हैं ना तो उसके ऊपर प्याज और टमाटर और हरी मिर्च काट के डाल दीजिए छोले पे। वो ऑटोमेटिकली जो टेस्ट होता है वो बहुत अच्छा हो जाता है। कभी ट्राई करिएगा। तो पहले मेरा जो चॉपिंग वाला काम है ना वो कर लेती हूँ। ये हो गया राजा का प्याज तैयार और अब चाय भी फटाफट तैयार कर रही हूँ। फिर मैं जो भटूरे है वो फटाफट सेक के अलग कर रही हूँ, मतलब सेक के गरम गरम खिला रही हूँ। आप लोग को याद है मेरे आम का अचार है जो मैंने आई थिंक आप लोग के सामने ही डाला था। डब्बा मेरे पास अभी छोटा है। एक्चुअली में मेरा जो बड़ा डब्बा है ना उसमें मैंने, जिसमें मैं अचार रखती थी, उसे मैंने धोया और उसमें मैंने ग्रीन टी डाल दी है। मेरे पास डब्बों की कमी है, इसे तो मैंने धोया और इसमें मैं थोड़ा सा निकालूंगी। ये देखिए, पता है घर के आम के अचार की बात कुछ और होती है। मुझसे बहुत से लोगों ने बोला था आपका आम का अचार सड़ जाएगा, पर नहीं, खुशबू आती है पता है खोलते साथ ही। तो घर का आम का अचार घर के आम के अचार का कंपैरिजन कोई नहीं कर सकता। तो मैं निकाल रही हूँ, ज़्यादा ही निकालती हूँ, मैं थोड़ा ही निकालूंगी क्योंकि वेस्ट नहीं होना चाहिए अचार। हम एक डब्बा खा चुके हैं, एक बड़ा वाला डब्बा खा चुके हैं इसमें से। तो मैंने 5 किलो का डाला था, इतना काफी है। थोड़ा सा धनिया, बहुत फैंसी छोले नहीं बनाए हैं मैंने, फिर भी काफ़ी फैंसी लग रहे हैं। और फिर मैंने जो इसकी ग्रेवी है वो नॉर्मल रखने की कोशिश करी है, जो कि नहीं रखी गई है क्योंकि मैं चटोरी हूँ, तो मैंने कर ही दिया है मसाला बराबर। हाँ, छोले बहुत बढ़िया बने हैं। मतलब मैं नॉर्मली इतने अच्छे छोले नहीं बनाती जितने छोले अच्छे आज बने हैं। तो खाना जो है वो खा लिया मैंने। एक भटूरा और इतने 1 कटोरी छोले खाए थे, उसमें मैंने प्याज टमाटर वगैरह काट के डाल दिए थे। वैसे मैं 3 भटूरे खा लेती थी, पर एक पे कंट्रोल किया मैंने। हम राजा के लिए कुछ पढ़ रहे थे। एक्चुअली में क्या हुआ, ये गूगल और बोजो को छत पे घुमाने लेके जाते हैं क्योंकि लेट नाइट हम लोग एक बार शाम को ले जाते हैं, लाइक 7-8 बजे जब भी राजा आ रहे हैं या 9 बजे के बाद जब भी आ रहे हैं, और एक बार क्योंकि इन्हें लास्ट सोने से पहले ऊपर घुमा के लाते हैं छत पे। तो छत पे गए थे गूगल को लेके और ये क्या एकदम से आए भाग के, इन्हें बोला मेरे फेस पे कुछ टकरा गया है। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं यहाँ पे और यहाँ पे। तो फिर मेरे से बोल रहे थे मैं क्या करूँ, तो आके इन्हें फेस वॉश किया और यहाँ पे पूरा सैनिटाइज वगैरह तो कर दिया है। पर मैंने अभी गूगल पे चेक किया तो उसमें आ रहा था कि अगर आप बैठ के उसमें आते हैं कॉन्टैक्ट में तो आपको रैबीज लगवा लेना चाहिए। तो रैबीज ही होता है, रेबीज होता है, रैबीज होता है, रैबीज होता है, ठीक है। तो उसमें लिखा था कि जल्द से जल्द, एक सेकेंड, मैंने लिखा था व्हाट हैपन इफ बैट टचेस ह्यूमन, क्योंकि यहाँ पे ये गए थे छत पे, ऐसी कोई लाइट नहीं है, पता नहीं चला, पर कुछ इनसे टकराया यहाँ पे और फिर यहाँ पे इस साइड में। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज टकरा सकती है कि पक्षी तो नहीं हो सकता ना,
नहीं, पक्षी तो नहीं। पक्षी ऐसे घूमते नहीं, यहाँ पे बैट बहुत घूमते हैं। तो हम लोगों ने पेड़ कटवाए थे, यहाँ पे बहुत अशोक के पेड़ थे। उस टाइम पे कुछ लोगों ने मुझसे कहा था कि यार पेड़ क्यों कटवाए, पर आपको पता है शाम को अगर बालकनी में जाके खड़ा होना है ना, तो वो इतना मुश्किल हो जाता है वहाँ पे जाके खड़ा होना, कि अगर बालकनी में खड़े हो आप, जैसे शाम हुई आपके मुंह के पास से जो चमगादड़ थे वो निकलते थे। स्टिल अभी ऐसा है कि छत वत पे और आजू बाजू में है, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं वो क्या करते हैं, आपको गार्डन रखने का शौक है, बहुत अच्छी बात है, बट अगर आप उसे मेंटेन नहीं कर रहे तो प्लीज जंगल ना बनाएं। क्योंकि यहाँ पे एक घर तो ऐसा है, इस घर को छोड़ के ये वाले घर में भी जंगल है, ठीक है, और इसके बाजू वाले घर में भी ऐसा जंगल है कि उस पे इतना बड़ा बैट, एक दिन जो पोल होता है ना उस पे उल्टा लटका था, और उस बैट को मैंने देखा, इतना बड़ा, लिटरली इतना बड़ा बैट देखा था, मैंने लाइफ में फर्स्ट टाइम इतना बड़ा बैट देखा था। और बस उसकी रिकॉर्डिंग भी होगी फोन पे, जो फोन खराब हुआ है ना, अगर लग रहा है कुछ तो गड़बड़ हुआ है। यहाँ पे जल भी रहा था, हम तो फेस वॉश वगैरह किया, सब कपड़ा ना हो गया मुझे। तो सुबह जाते ही रेबीज की बात, कहाँ किससे लगाऊं रेबीज, जब डॉक्टर के पास जाना है। रेबीज से इंसान को कुछ हो जाए, अरे तो किसके पास जाऊं मैं, कुत्ते काटते तो लगाते ही होंगे रेबीज का इंजेक्शन। तो पता नहीं कैसे बातें करने लगे हो, क्यों टकराए जाके? मैं टकराया, वो टकराया आके। तुम टकराए उससे? मैं को तुम नहीं उसके रास्ते में आए होगे पक्का। उसके रास्ते में आया जल रहा है? नहीं यार, लेकिन वो दिमाग में घूम रहा है यार, जल तो रहा था पहले, फोटो में भी कुछ लग रहा था, तो फोटो में यहाँ जल रहा था कुछ वहम हो गया। और क्या नहीं टकराया, तो ये तो पक्का टकराया, यहाँ से टकरा के गया, ये यहाँ से टच होके गया है ऐसा। वो तो अच्छा फेस पे आके नहीं भिड़ा, वो फेस पे आके भिड़ता तो ऐसे पकड़ता है वो अपना पंजों से, वो काट लेता है। हाँ तो वो खाते हैं, वो तो उनको क्या होता है, सब इन्फेक्टेड नहीं होते हैं, बट आपको क्या पता वो जो था वो था या नहीं था। तो यहाँ पे बहुत जंगल है, बहुत लोगों ने ना हर जगह, तो बस ये वाला घर बहुत क्लीन है, हम लोग जस्ट बाजू वाला, ये वाला जो है इसमें तो ऐसा जंगल, उसके बाजू में तो इतना बड़ा वाला गंदा पेड़ है, उसके सामने तो इतना बड़ा जंगल, इतना बड़ा वो पेड़ तो पता नहीं सालों से यार जंगल में मंगल कर लो जाके। तो पेड़ पता क्या होता है, अगर बड़े हो जाते तो उन्हें कटवा दो, छटवा दो। तो यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे भी पहले छटवा देते थे हम लोग, पर अशोक के पेड़ बहुत जल्दी बढ़ते हैं। वो तो सालों पहले कब लगा होगा, इतना बड़ा वो तो मतलब 10-20 मंजिल के ऊपर होगा, मान के चलो। मंजिल नहीं है लेकिन इतनी मंजिल अगर आप खड़ा करते हो तो उसके ऊपर वो। इस घर को भी 23-24 साल हो गए होंगे ना बने हुए। हाँ 24-25 साल। 24-25 साल। तो वो पेड़ तभी लगे थे जो अशोक के थे, वो गलत लग गए थे। एक अशोक के पेड़ आते हैं जो सीधे जाते हैं, हाँ। एक अशोक के पेड़ आते हैं जो फैलते हैं, तो सीधे वाले ज्यादा नहीं ऊपर जाते। हम लोग के जो घर में सामने लगा है, मेरी मम्मी के घर में ज्यादा नहीं फैलता। हाँ, तो ये फैलने वाले लगा दिए थे कि जो फैलते हैं, और सामने लगा वो कहाँ फैलता अपना, वो सीधे जाता है ऐसा। तो मतलब आपको सच में ऐसा लगता है कि एक के बाद एक चुन चुन के अटैक हो रहे हैं, मतलब चुन चुन के। लाइफ में शांति। मैं राजा से बोल रहे कि शिवानी पैसा है, सब कुछ है, ठीक है, घर है, आराम से रह रहे हैं, पूरी सुख सुविधाएं हैं, ठीक है, जहाँ जाना है वहां जा सकते हैं, घूमने जाना है, शॉपिंग करना है, सब कर सकते हैं, बट फिर भी लाइफ में शांति नहीं हो पा रही है। क्या भैया पूजा पाठ करवा है घर में, बताए बुलवा के पंडितों को, अभी नवरात्रि आ रही है, नवरात्रि में पूजा पाठ करवा, सुंदरकांड करा लेंगे, तो कुछ करवा, देवी माता का जगराता करा सकते हैं। लफड़ा है कुछ ना कुछ, अभी लाइफ में शांति नहीं है, कुछ ना कुछ होता ही रहता है। हाँ, पूजा नवग्रह शांति कराई थी, है कल सिंह की तबीयत खराब हुई पड़ी, कुछ नहीं तो दिन में हालत खराब हुई पड़ी, बाहर का कुछ खा नहीं रही, उसके बाद ही फिर ऐसा लग रहा है कि जॉन्डिस का टेस्ट कराना है, जॉन्डिस लग रहा है मुझे, जॉन्डिस ना हो गया उनको, क्या मुझे खड़े खड़े वॉमिटिंग आ रही है, तो वो जॉन्डिस में चक्कर भी आ रहे थे। हाँ, तो खड़े हो रहा है सब कुछ ही, खड़े ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी से बहुत ज्यादा, अभी तो फिर भी रिलैक्स, जैसे खाना दिन में बहुत ज्यादा हालत खराब थी, जैसे मुझसे फोन पे भी बात कर रहे थे तो मैं वही थी यार ज्यादा बात नहीं करूंगी, मैं जैसे ब्लॉग में भी ज्यादा बात कर रही थी उस टाइम पे, तो मैंने शुरू ही नहीं किया, मैं वीडियो कॉलिंग करी थी तो उसी में दिख रहा था कि थोड़ा सा वो था कि हाँ वो हो गई कि, पर हाँ मेरे से वो नहीं हो रहा, मुझे लग रहा है कि जॉइंटिस है, बट मुझे ऐसा भी लग रहा है कि मैंने कुछ खाया नहीं है बाहर का, तो 110% मैं तो पता नहीं कब से नहीं खाया बाहर का, पानी से हो सकता है, क्योंकि पानी से भी हो सकता है, पानी फिल्टर्ड पी रहे हैं, 2020 जल्दी से निकल जाए, उससे क्या होगा,
कुछ लोग के लिए लकी भी होगा वैसे ये साल को एक जन बता दो खड़े होके, कोई बोल देना कि ये साल हमारे लकी है। दवाई वालों को, किराना वालों को छोड़ के सबके बिजनेस ठप, ठीक है। जिनने नए रेस्टोरेंट डाले थे ठप, जिस जिम में हमने ज्वाइन किया था वो भी न्यू ही थी, वो ठप, कोई नहीं आ रहा वहाँ पे, ठीक है। हम लोग ने भी सोचा था अगर ये नहीं होता तो हम लोग भी जाके क्या बोलते हैं फिर से दोबारा से कराते, और मेरे को लग रहा है मेरा चला लिया फंसी आगे, ठीक है। तो वो ठप, जिनके नए नए बिजनेस थे वो ठप। हम लोग गंजीपुरा गए थे, यहाँ के मार्केट में 150 रुपये वाला पड़ता है, ठीक है। तो वहाँ गए थे, वहाँ पे जितने बड़े बड़े शोरूम थे सारे ठप, सब खाली पड़े थे। मतलब भीड़ रहती है वहाँ पे, निकलने की जगह नहीं होती है। कार निकाल ली थी हमने और वहाँ कार घुस गई थी। अब सोच सकते हो हम ऐसी मार्केट हो गया है, जल रहा है ना। हाँ लाल हो गया है, तो मैं एलोवेरा जल रहा है, कुछ ना कुछ तो हुआ है। मेरे को लग रहा है उसके पंख वंख टच होके निकल गए, क्या मालूम। रेबीज का इंजेक्शन लगवाने पड़ेगा जाके। मतलब कुछ ना कुछ मुसीबत आती ही जा रही है लाइफ में। क्या मन कब सॉर्ट होगी लाइफ। बिजनेस को लेके भी टेंशन है, हेल्थ को लेके भी टेंशन है, हर चीज से टेंशन ही टेंशन। रिलैक्स होना चाहते हैं, बाहर घूमने जाना चाहते हैं, वो भी नहीं जा सकते। पगला गए 6-8 महीने से घर में पड़े पड़े। सभी की हालत है अपनी। एक बस तुम्हारे बर्थडे पे मिला था, एक दिन बर्थडे में बस घूमने मिला था, बस उसके अलावा कहीं नहीं जा पाया। कोई नहीं जा पा रहा, मैं क्या या हम लोग क्या। नहीं, जाने वाले जा रहे हैं थोड़ा बहुत शॉर्टर हिल स्टेशन वगैरह, बट अपनी रिस्क पे जा रहे हैं। हाँ और क्या, इससे क्या होगा। तो थोड़ा ठंडक लगेगी, और मुझे पता ही नहीं है एक्चुअली फर्स्ट टाइम बैड एक्सपीरियंस है। चलो बेड लगा है, बेड तो लगा हुआ है, तकिया लगा है, रात के तकिए। देखते सुबह डॉक्टर से बात करते हैं। मतलब आप जितना हॉस्पिटल अवॉइड करते हो ना, उतना आपको हॉस्पिटल खींचता है। इट्स बेटर कि आप हॉस्पिटल के बारे में ना सोचें। तो इसे मैंने 2 घंटे धूप में और रख दिया। मैक्सिमम लोगों ने बोला कि मैं इसे छान लूँ, फिर बेशक मैं इसे यूज़ करूँ, या फिर मैं इसे गाय की रोटी या कोई की रोटी बना दूँ, क्योंकि आटा ऐसे वेस्ट नहीं करना चाहिए। और मैं फेंकती नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली इतना सारा आटा ही है, कौन फेंकता। सिर्फ मेरी चींटियाँ है ना, अब बहुत कम दिख रही है, और दिख ही नहीं रही है। एक्चुअली मेरे को लग रहा है कुछ चींटियों ने सुसाइड कर लिया आटे के अंदर। कुछ चींटियों ने लिटरली सुसाइड वगैरह कर लिया। मैं ये छान रही हूँ ताकि आटा फिर भी मैं गूंदने लायक हो जाए। अभी कुछ दिख नहीं रहा है, एकदम क्लियर है। तो उसमें कुछ मिला नहीं, मतलब मेरे को लग रहा था कि चींटियां उसमें मर गई हैं, पर क्या था, वो चींटियां निकल गई। और जो चींटियां निकल जाती हैं और कहीं जाती है ना, तो वो एक छोटे छोटे से होल कर देती है। मेरे को लगा था चींटियां मर गई, पर उसमें चींटियां निकली ही नहीं। तो इन शॉर्ट वो भग गई थी। तो चींटियां जो थी वो निकल के भग गई, पर आटा छान लिया गया, लाइक वो यूज हो जाएगा। तो क्योंकि अन्न वेस्ट करना नहीं चाहिए, मेरे को बस लग रहा था कि सेफ है या नहीं, इसलिए मैंने आप लोगों से पूछा था, और आप लोगों ने मुझे बताया। क्योंकि दूध मैंने वो किया था थोड़े दिन पहले, डिस्कार्ड चींटियों के कारण, क्योंकि दूध में तो यार मन ही नहीं होता है। तो आज मेरी जो तबीयत है वो बेटर है। बेटर मतलब ऐसी है कि लगी नहीं रहा कुछ हुआ था कल। एक्चुअली मेरे को लग रहा है कल थोड़ा सा वो रहता है ना, अकेलापन और बहुत सारी चीज़ें आपको हिट करती दिमाग पे, तो वैसे कुछ हो जाता है। तो अभी मैं सही हूँ बिल्कुल। मतलब मुझे नहीं लग रहा कि मेरे को टेस्ट कराने की ज़रूरत है, ना जॉइंटिस या कुछ, क्योंकि अगर होता, मेरे को लग रहा था, क्योंकि मुझे ऑलरेडी 2 बार हो चुका है, तो मुझे थोड़े सिम्टम्स हो रहे थे। और आपको पता है, जब भी मैं डिटॉक्स टी पीती थी, उसके 2-4 दिन में मेरे को जॉइंटिस हो गया था, हो जाता था। मतलब मैंने जितनी बार डिटॉक्स टी पी है, या तो कंपनी खराब थी, मैं उस कंपनी की मैंने पी है, एक बार पी थी तो हो गया, फिर उसके 6-7 महीने बाद फिर मैंने डिटॉक्स टी मतलब 2 बार पी, और दोनों में मुझे जॉइंटिस हो गया था। और डिटॉक्स टी पीने के बाद मेरी तबियत, आप कभी डिटॉक्स टी पीते हैं, आपके साथ होता ही नहीं होता, पर जब भी मैंने डिटॉक्स टी पी है, मेरे को पूरे टाइम प्यूकिश फीलिंग और डायरिया, पेट खराब, बहुत सारी चीज़ होती थी।
तो राजा ने बात कर ली है रेबीज के इंजेक्शन की, तो शाम को जाना है, लाइक रात में मान लीजिए कि वो आएंगे 7 साढ़े 7 तक, और 6 बजे के बाद अंधेरा हो जाता है। बात कर ली है। तो यहाँ पे शेल्बी है, वहां पे लग जाएगा, शेल्बी में लग जाएगा। सेफ नहीं है बट चांसेस लेना नहीं चाहते हम लोग। और फिर हम लोग सोच रहे थे कि आज फिर हम लोग बहुत सी चीजें चल रही है यार, आप लोगों को पता है, और कई बार आपके ग्रह का भी चक्कर रहता है। तो नवरात्रि आएंगी ना, उसके बाद मैं सोच रही हूँ कि या तो जगराता या सुंदरकांड कुछ इस तरह से करा लिया जाए। मेरी मदर इन लॉ का देखना पड़ेगा, शायद वो इस बार ज्वारे रखे ना इस बार, तो फिर मैं अपने इन लॉज को भी बुला लूंगी, साथ में पूजा पाठ हो जाएगी ना। तो ऐसा कुछ सोच रहे कि कुछ करा लें, क्योंकि होता है कई बार आपको पूजा पाठ करा लेनी चाहिए, जबकि गणेश जी के टाइम पे तो हुई थी, पर थोड़ी शांति नहीं हो रही, मतलब कि हर दिन कुछ ना कुछ, बेशक छोटा है या बड़ा है, क्योंकि चमगादड़ तो सीरियसली है फालतू में। आज इन्हें इंजेक्शन लगेंगे, तो इंजेक्शन इन्हें 3 लगने हैं, 3 कुछ ऐसे 0-1 करके कुछ लगते हैं, मुझे पता नहीं, पहले 14 लगा करते थे, अभी वो कह रहे थे जिससे बात करिए कि 3 लगेंगे और रात में जाके लगवा रहे, क्योंकि रिस्क नहीं ले सकते हो आप। कभी भी आप चमगादड़ को टच हो जाए आपसे, या और बात पता क्या है, एक चोट यहाँ टच हुआ होता तो ये वॉश कर लेते, नहा लेते, आके सब कर लेते, बट वो ऐसे करके टच हो गया और ये हो रहा है इसका, विच इज क्वाइट डेंजरस। और रैबीज बहुत ही खतरनाक चीज है। इसी तरह से टिटनेस लोग बहुत हल्के में लेते हैं चीजें, टिटनेस स्पेशली, टिटनेस को बहुत, टिटनेस जो भी आप बोलते हो, तो टिटनेस को बहुत हल्के में लेते हैं लोग। 24 आवर्स के अंदर अगर आपको जंग खाया हुआ लोहा, ठीक है, या किसी भी तरह की चोट लग रही है, वो चोट काफी सीवियर है, कुछ है कि हाँ यार आपको डाउट है कि ये लोहे से लगा है या कुछ उससे लगा है, लकड़ी भी मान लो आप, तो टिटनेस लगवा लेना चाहिए, क्योंकि टिटनेस बहुत खतरनाक होता है। और अगर टिटनेस आपको, आप 24 घंटे में नहीं लगवा रहे हो और 6 महीने का ड्यूरेशन रहता है, 6 महीने तक वो आप कम से कम ये है कि आपको कुछ लगा है, तो फिर आपको टेंशन आने की जरूरत नहीं है। तो आपको कम से कम ये रहता है कि वो, और टिटनेस में पता है इंसान बचता नहीं है, वो इतनी खतरनाक होती है। कुछ बहुत से लोग हैं, मेरे को पता है, एक्चुअली मैं भी कभी बहुत लाइटली लिया करती थी। तो मैंने एक केस सुना था कि आई थिंक कीली लगी थी, जंग खाई हुई कीली लगी थी, टिटनेस नहीं लगाया, ठीक है, 24 आवर्स के अंदर लगना होता है, उससे 2 दिन बाद लगा, 2 दिन बाद उस इंसान की तबीयत ऐसी हुई, आपकी बॉडी अकड़ती है, आपके दांत होने लगते हैं, तो और उसके बाद बचने के चांसेस टिटनेस में नहीं होते। टिटनेस के पेशेंट को बचाना बहुत मुश्किल है। हमारी जो हाउस हेल्पर थी एक, आप लोग को याद होगा, वो लड़का था उसका, उसे भी चोट लगी थी, वो छोटा लड़का था, उसको भी टिटनेस था, कुछ कर लिया, डार्क रूम कुछ होता है वहाँ पे लेके जाते हैं कि बच जाए, कुछ इलाज होता है वहाँ पे जाके, मुझे पता नहीं, मेरे को सब कुछ एग्जैक्ट नहीं पता, बट कुछ चीज़ों को इग्नोर नहीं करना चाहिए, लाइक रेबीज हो गया या टिटनेस हो गई। सुनने में बहुत छोटी चीज़ें लगती है, रेबीज नहीं, टिटनेस, पर होती नहीं है, तो इसलिए हमेशा ख्याल रखिए। चलिए मैं आपसे कल विद न्यू वीडियो, तब तक के लिए बाय, लव यू।